डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल की जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है जिसमें मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। फर्दर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले तमाम नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। ओके, चलें जी, नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, जो थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या जो फिलामेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ओके, द थिन फिलामेंट पास्ट द थिक फिलामेंट सो दे ओवरलैप अ ग्रेटर डिग्री। मतलब जो थिन फिलामेंट है वो पास होता है। ये फॉर एग्जांपल थिन फिलामेंट है, ये किसके ऊपर गुजरता है? ऐसे थिक फिलामेंट के ऊपर गुजरता है। ठीक है, इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? मतलब यही इसकी मेन डेफिनेशन है। अब उसके बाद ये होता किस वजह से है? बाई नर्वस स्टिमुलेशन। मतलब जो नर्व्स हैं, यही मतलब जो भी हम अपने ब्रेन से इंफॉर्मेशन भेजते हैं अपने मसल को, तो वो जो नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में जाता है मसल्स के पास, और मसल्स उसी ऑर्डर को, ठीक है, वो ओबे करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, और या कंट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपने हाथ को स्ट्रेटन करना चाहें तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर उसे कंट्रैक्ट करना चाहें तो उसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब जब आपको पता है कि मायोसिन जो फिलामेंट हैं वो ओवरलैप होते हैं किसके साथ, मतलब अटैच होते हैं कि एक्टिन फिलामेंट के साथ। देखो कि ये ऐसे समझो ये एक्टिन है। अब एक्टिन के ऊपर स्पेशल छोटी छोटी बेंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं। उन बेंडिंग साइट पे आके क्या अटैच होता है? मायोसिन आके अटैच होता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि भाई ये एक्टिन है, इस एक्टिन के ऊपर छोटी छोटी बेंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं। उन बेंडिंग साइट्स पे आके मायोसिन अटैच होता है। अब जब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन आके अटैच होता है, इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? क्रॉस ब्रिज। व्हाट इज़ क्रॉस ब्रिज? व्हेन मायोसिन फिलामेंट अटैच ऑन द बेंडिंग साइड्स ऑफ मायोसिन एट एक्टिन। एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बेंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं, उधर जाके जब ये मायोसिन अटैच होता है तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? क्रॉस ब्रिज का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि द प्रोसेस जैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल ये दो जी लाइन है। अब ये इनके दरमियान में क्या है? आई बैंड है। ऐसे इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब इन आई बैंड के दरमियान में यहाँ क्या मौजूद होता है? आपका ए बैंड, जिसे हम थिक बैंड भी कहते हैं। क्लियर? कि ये जो कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ आई, ठीक है, और ये इधर नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है? ए बैंड। अब जैसे ही कंट्रैक्शन होता है तो ये जो आपका सार्कोमेयर है, ये क्या होता है कि ये कंट्रैक्ट होता है, क्योंकि सार्कोमेयर इज़ अ कंट्रैक्टाइल यूनिट। अब इस सार्कोमेयर में आपको पता है जो ए बैंड और आई बैंड है, ये एक दूसरे के क्लोज़र होती हैं। क्लोज़र का मतलब है वो एक दूसरे के करीब होती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। ठीक है, मसल इससे क्या होता है कि ये मसल शार्टन होता है, आई बैंड भी शार्टन हो जाता है। अब जैसे ही ये जो मसल है ये अंदर की तरफ मूव करेगा, ओके, तो जैसे ही ये करीब आते हैं तो उससे क्या होता है कि ये ऐसे इधर से अंदर की तरफ मूव करेगा, ये इधर से, तो इससे क्या होगा कि दोनों जो जी लाइन है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब इस दौरान आपको पता है यहाँ ए बैंड है, ए बैंड में क्या मौजूद होता था? एच जोन। क्या मौजूद होता था? एच जोन। तो वो एच जोन भी क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाए, डिसअपेयर हो जाएगा। अब ए बैंड जैसे ही क्लोज आती हैं, वो कह रहे हैं कि जो ए बैंड है वो एक दूसरे के क्लोज आती हैं, लेकिन उनमें जो उनकी जो लेंथ थी वो चेंज नहीं होगी। वो जैसे पहले थी अब भी वैसे ही रहेगी, लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब भाई ये हमने बात की है कि एक्टिन और मायोसिन में एक्टिन के ऊपर स्पेशल बेंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं, वहाँ जाके अटैच होता है। अब ये एक्चुअली सिस्टम प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मैंने पहले भी बात की थी कि जो नर्व इम्पल्सेस आती हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं आपके मसल के पास कि भाई अब
तैयार हो जाओ, बस कंट्रैक्ट होना है आपने। तो आपको पता है कि ऐसे समझो कि ये वो नर्व इम्पल्स, मतलब ये नर्व इम्पल्स की नर्व एंडिंग है, और नीचे से यहाँ से ऐसे ये समझो कि ये क्या दिया हुआ है, ये मसल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये मसल दिया हुआ है, और ऊपर से क्या आ रहा है भाई कि नर्व इम्पल्स मैसेज लेके आ रहा है कि भाई अब कंट्रैक्ट होने रेडी हो जाओ। तो अब जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुंचता है इधर पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अगर इंशाल्लाह लेक्चर्स और भी नर्वस सिस्टम के हैं कि स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं। वो रिसेप्टर्स केमिकल्स को गेन करती हैं। मैं बताता चलें इधर ही बता देता हूँ, कल क्यों बताना, आज ही बताना है। तो एसिटाइल कोलाइन मतलब ये कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपके किस मसल्स को मुंतकिल होता है। तो वो स्पेशल मसल के ऊपर स्पेशल साइट्स होती हैं, बेनिक साइट्स, उधर जाके अटैच होता है, रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर में चेंजेस होती हैं, वही चेंजेस फिर फर्दर मूव करती हैं। ओके, अब जो नर्व इम्पल्स है वो आपके किसके पास जाएगा, सार्कोलीमा के पास। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलीमा, मसल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम लीमा का नाम देते हैं। अब सार्कोलीमा से वो एक्चुअली किसके पास जाता है, टी ट्यूब्यूल्स के पास जाता है। टी ट्यूब्यूल से वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा कि वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करता है, तो वो कैल्शियम को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और किस में रिलीज़ करेगा, साइटोसोल। साइटोसोल किसको बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। द कैल्शियम गेट ऑफ एस आर ओपन एंड रिलीजिंग कैल्शियम आयन इनटू द साइटोसोल। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से आप अपने मतलब पेपर में जब आप तैयार कर रहे हो तो नोट्स आप इन्हीं कोई आप फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है, तो आपको पता है कि ट्रोपोमायोसिन का क्या काम है, मायोसिन इसका एक इतना ही काम है कि ये उन बेंडिंग साइट्स को कवर कर रखता है ताकि मायोसिन अटैच ना हो। अब फर्दर प्रोसीजर क्या होगा कि ये जो मैं आगे भी समझाता हूँ, लेकिन जितना पढ़ लिया उसको अभी समझ लेते हैं दोबारा। कि देखो ये वो एक्सॉन टर्मिनल है, ये नर्व की एंडिंग है। अब यहाँ नर्व की एंडिंग पे स्पेशल सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिनमें एसिटाइल कोलाइन होता है, तो ये आके यहाँ रिलीज़ होता है। अब ये कहाँ आके रिलीज़ होगा भाई, सार्कोलीमा में। सार्कोलीमा इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब वहाँ से सार्कोलीमा से फिर क्या निकलती हैं, वही टी ट्यूब्यूल निकलती हैं। टी ट्यूब्यूल से आगे फिर ये जो यहाँ आपको फर्दर नज़र आएगा इस साइड पे, तो ये मौजूद होती हैं टी ट्यूब्यूल्स। तो टी ट्यूब्यूल्स फिर कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और क्या रिलीज़ करेगा, कैल्शियम रिलीज़ करेगा। अब जो वो कैल्शियम है, वो कैल्शियम एक्चुअली बैंड होता है किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। और जिसकी बेस पे वो जो पूरा सिस्टम है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब ट्रोपोनिन का क्या काम है, ट्रोपोनिन जैसे ही इंफॉर्मेशन ट्रोपोनिन को मिला है, वो ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से साइड पे कर देगा, ठीक है। अब उससे जो बेंडिंग साइट्स हैं वो फार्मायोसिन के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे ही बेंडिंग साइट एक्टिव हो जाते हैं, तो जो मायोसिन की हेड है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाता है। अब इस दौरान एटीपी चाहिए, क्रॉस ब्रिजेस, मतलब जब क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं, ठीक है, तो मतलब मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल भाई ये एक्टिन है, अब इसके ऊपर ये उसकी ये बेंडिंग साइट है, इधर आपका मायोसिन अटैच हो गया। अब मायोसिन अटैच तो हो गया है, अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि मसल स्लाइड करे, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, एटीपी प्रोवाइड करते हैं। और एटीपी से जो मसल आपकी जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ये मसल इस सेम में मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, मैं साथ में वीडियो भी प्ले कर दूंगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि यही जो क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन है और ब्रेक डाउन है वो अगेन एंड अगेन कंट्रैक्ट होती रहती है। जैसे मैं आप अपने हाथ को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करो भाई, आपने बॉडी मसल दिखाओ, तब क्या होता है कि यही जो आपके एक्टिन और मायोसिन है वो एक्चुअली क्या होते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। अब एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, आपको पता है लिगामेंट्स क्या होती हैं, बोन टू बोन अटैचमेंट इज कॉल्ड लिगामेंट। इस चीज़ को फर्दर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और ओरिजिन क्या है कि द एंड ऑफ बोन विच रिमेन स्टेशनरी, ये बोन का एक हिस्सा जो स्टेशनरी रहता है उसको हम किसका नाम देते हैं, ओरिजिन का नाम देते हैं। अब इंसर्शन, द एंड ऑफ बोन विच मूव्स, देखो बोन्स के दो हिस्से होते हैं, एक ओरिजिन एक इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है, वो स्टेशनरी रहता है, और इंसर्शन क्या होता है कि वो जो मूव करता है। अब बेली क्या है, ऐसा समझो वो गोश्त का
टुकड़ा होता है जो आपके बोन की दरमियान में मौजूद होता है, जिसे आप कहते हैं बाइसेप और ट्राइसेप का नाम देते हैं। ओके, अब यही एक्चुअली क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। अब फ्लेक्सर मसल वो है कि फ्लेक्सर मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो इससे जो आपकी बोन है वो बेंड हो जाती है। इसका एग्जांपल वही है कि जैसे आप अपने डोले को मतलब वो करते हैं तो इससे जो आपका हाथ वाला रेडियस और अल्ना वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्यों ऊपर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपकी जो बाइसेप्स हैं वो कंट्रैक्ट हुए तो आपकी जो रेडियस और अल्ना है वो ऊपर की तरफ आ गई है। ओके, अब इसी तरीके से एक्सटेंसर मसल है, आपके ट्राइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स आपके कंट्रैक्ट होते हैं तो आपकी जो बोन है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। अब जब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एक्सटेंसर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो आपके फ्लेक्सर मसल रिलैक्स होते हैं, या आपके जो फ्लेक्सर मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो आपके एक्सटेंसर मसल रिलैक्स होते हैं। तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं, एंटागोनिस्टिक। व्हेन एक्सटेंसर मसल कंट्रैक्ट देन फ्लेक्सर मसल रिलैक्स, और इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, एंटागोनिस्टिक। चले भाई, ये क्या है, लिगामेंट है। लिगामेंट आपको मैंने पहले बल्कि नहीं बताया था, बल्कि पुरानी वीडियो में बताया था। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो बोन टू बोन अटैचमेंट है, अब ये देखो, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ये तीसरा, चौथा, ऐसे सारी जो बोन टू बोन अटैचमेंट होगी, इस चीज़ को हम किसका नाम देंगे कि ये क्या है, लिगामेंट्स हैं। ये क्या है, लिगामेंट्स हैं। और इसी तरीके से हमने बात की थी टेंडन की। जब ये आप ऐसे समझो, ये बोन है, ये आपका वो क्या है, ठीक है, कार्टिलेज, और ये क्या है, वो आपका बोन है। तो जब बोन टू मसल अटैचमेंट होगी तो इस चीज़ को टेंडन का नाम देंगे कि ये भाई आपकी बोन है, ये क्या है, आपका मसल है। तो जब बोन टू मसल अटैचमेंट होगी इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, टेंडन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन वो जगह है जो कंट्रैक्ट मतलब सेम जगह पे रहता है, मूव नहीं करता, और इंसर्शन वो चीज़ है जो मूव करता है। अब जैसे ही आप अपने मसल्स को इसको ऊपर उठाओगे, वो क्या करोगे, कंट्रैक्ट करोगे, तो आप अपने भाई डोले दिखाओगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये एक्चुअली जो आपकी रेडियस और अल्ना वाली जो बोन है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो ये नीचे वाली मसल है, ये जो ये वाली बोन है, इसको हम इंसर्शन का नाम देते हैं, और ये जो अपनी ही जगह पे रहता है, इसको ओरिजिन का नाम देते हैं। क्लियर, देखें, ये ओरिजिन है, ये क्या है, इंसर्शन है, ठीक है। अब इसमें जब आपके ये जो ये वाला है, मतलब आप अपने हाथ को कंट्रैक्ट करते हैं, डोले मसल बनाते हैं, तब जो ना आपके जो बाइसेप हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और ये जो ट्राइसेप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको नॉर्मल हालत में लेके आते हैं तब क्या होता है, ऐसे हाथ को स्ट्रेट करते हैं, तब जो ना आपकी जो बाइसेप्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो बाइसेप्स रिलैक्स हो जाती हैं, और जो ट्राइसेप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो ट्राइसेप्स हैं वो जब रिलैक्स होते हैं तब आपकी जो बाइसेप्स हैं वो क्या होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, या जब बाइसेप्स कंट्रैक्ट होती हैं जो ट्राइसेप्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, ठीक है। फ्लेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो बाइसेप्स हैं वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। एक्सटेंशन में एक्सटेंड हो जाती है, मतलब सीधा कर लो, ठीक है। फ्लेक्शन में ऐसा समझो कंट्रैक्शन की बात हो रही है कि इसमें भाई आपके जो बाइसेप मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट रहेंगे, और आपके जो ट्राइसेप्स मसल है वो क्या रहेंगे, रिलैक्स। और एक्सटेंशन में क्या होगा कि आपके जो बाइसेप मसल्स हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स रहेंगे, और जो आपके ट्राइसेप मसल्स हैं वो क्या रहेंगे, कंट्रैक्ट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत आसान था और बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, तो आज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।